नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। हौसला रखो दिल में और इरादे मजबूत रखो। हौसला रखो दिल में और इरादे मजबूत रखो। मेहनत करो इतनी मुकद्दर बदल जाए तुम्हारे। वक्त खुद गवाही देगा आपकी कामयाबी का। गवाही खुद देगा आपकी कामयाबी का। बस खुद को बदलो जमाने बदल जाएंगे। गुड मॉर्निंग तमाम के तमाम लीडर्स। मैं आपका दोस्त अब्दुल रहमान सिरसी कर्नाटक से, और मैं यूजमी में माइवन रैंक अचीवर हूं। जैसे कि आपने सुना, आज के इस सेशन में आए हुए सारे हमारे मेहमान, हमारे सारे यूजमी ट्रेनर्स, सबका मैं स्वागत करता हूं। खास तौर पर हमारे आज के होस्ट, जिन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज कहे हैं, अगर सही माने में उसको कोई समझ ले तो आज के इस सेशन की ज़रूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथी खैर वाफियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ता टाइम की कमी की वजह से मैं सारी बातें आपके सामने नहीं रख पाया था, और आज मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाला हूँ, जो कि आप जानते हैं, पैसे का फार्मूला यानी मनी का फार्मूला। क्योंकि मेरी हमेशा ये आदत रही है कि मैं कोई भी बात जब भी समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको बेहतर तरीके से पूरी गहराई से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप तमाम मेरे जो भी सेशन में अटेंड करें तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर ले जाएं। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कर्नाटक के होने की वजह से आप जितनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। जाहिर सी बात है, बहुत सारी गलतियाँ होंगी। आप मेरी गलतियों की तरफ ना देखते हुए मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे उतना अच्छा समझाना नहीं आता है। मगर एक चीज़ मैं जानता हूँ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दोस्तों, आप बड़े किस्मत वाले हो जो आपको यूज मी में मौका मिला है, और एडवांस में मैं आपको मुबारकबादी देता हूं कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में आप यहाँ बहुत बड़ी सक्सेस की बुलंद ऊंचाइयों पर होगे। और दूसरे वो लोग जिनको मौका मिलने पर भी उन्होंने इससे फायदा नहीं उठाया, वो आपके लिए तालियां बजाने वाले। इसी बात पर मुझे एक एक बेहतरीन एक कहानी याद आ रही है। इस कहानी में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इस कहानी को कहानी की तरह ना सोचे, बल्कि अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करें। कहानी इस तरह है। अमर रोज अपने माँ बाप के आपसी झगड़े से बहुत परेशान रहता था। अमर हर रोज ये सोचता था कि वो घर छोड़ करके भाग जाए और कहीं दूर किसी शहर में जाकर पैसे कमाए, ताकि उसके माँ बाप का झगड़ा खत्म हो जाए, और ये पैसे की कमी की वजह से जो तनाव घर में हर रोज पनप रहा है वो दूर हो जाए। बहुत छोटी उम्र की वजह से वो सोचता जरूर था, मगर हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आखिर मैट्रिक की परीक्षा के बाद वो दिन भी आ गया कि अमर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो घर से भाग गया बिना किसी को बताए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर में किसी को पता चले और उसके माँ बाप उसको कहीं जाने ना दे। वो बिना बताए ही चला गया। उसके पास ना पैसे थे, और ना कोई दूसरी चीजें थी, और ना ही कोई तजुर्बा था, ना ही कोई अनुभव था। आज से पहले उसने ट्रेन देखा ही नहीं था, रेलवे स्टेशन देखा ही नहीं था। किसी तरीके से वो रेलवे स्टेशन पूछते पूछता चला गया, और लोगों से पता कर लिया कि दिल्ली को कौन सी ट्रेन जाती है, और ट्रेन में बिना टिकट के ही चढ़ गया। वो अकेला था, सहमा हुआ, डरा हुआ। रात को टीटी आता है, उससे टिकट की पूछताछ करता है, तो उसने बताया कि उसके पास कोई टिकट नहीं है और ना ही पैसे हैं, लेकिन उसका दिल्ली जाना जरूरी है। टीटी उसकी एक ना सुना, फाइन भरने या अगले स्टेशन में उतरने के लिए बोल दिया। अमर रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था।
उसकी बगल की सीट में बैठा एक आदमी इस मामले को देख रहा था और उसने टीटी से कहा कि इस बच्चे को छोड़ दे, और इस बच्चे की फाइन उसने भर दी। उस इंसान ने अमर से जो कुछ भी जानना था जान लिया और अपना एक कार्ड उस बच्चे को दे दिया और कहा कि दिल्ली में कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो इस नंबर पर फोन कर लेना, वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। मेरे दोस्तों, बड़े दिल से ये कहानी सुना रहा हूँ। आप भी इस कहानी को बहुत अच्छे से सुने, अपनी जिंदगी को इस कहानी से जोड़ने की कोशिश करें। और अगर ये कहानी को आपने महसूस कर लिया तो इसी सेशन में आपकी आंखों से आंसू नहीं निकाल दिया, या फिर या खुशी से हो या गमी के हो, तो फिर मैं समझता हूं कि मैंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया। तो दोस्तों, अमर दिल्ली तो जा रहा था, मगर अपने बहुत दूर के रिश्तेदार, जिसे वो मामू कहा करता था या मामा कहा करता था, उनके घर जा रहा था। और उस अंकल को भी पता नहीं था कि अमर घर से भाग कर उनके पास आ रहा है। अब जैसे तैसे अमर अपने मामा के घर पहुंचा। और आप तो जानते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कोई किसी के घर आना, वहाँ वो दिल से स्वागत नहीं होता है। और ये तो उसके दूर के रिश्तेदार थे, इन्हें भी अमर के आने से कोई बड़ी खुशी नहीं हो रही थी मेरे दोस्त। अमर ने अपने मामा से कहा कि वो कोई भी एक अच्छा काम दिलवा दे। वो मेहनत करना चाहता है, काम करना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। और अमर ने ये नहीं बताया कि वो घर से भाग कर उनके पास आया है। उसके मामा एक प्रीमियम कार की शोरूम में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने अपने ही शोरूम के कारों को धोने का, साफ सफाई करने का काम दिलवा दिया। और ये अमर बहुत ही मेहनत, लगन और ईमानदारी से उसको करने लगा। और दोस्तों, उसके मामा ने एक बहुत बड़ी चाल चली। गौर से सुनना। अमर के काम के जितने पैसे मिलते थे उनमें से सिर्फ 1,000 रुपए अमर को देते थे, और बाकी कई हजार रुपए वो खुद रख लेते थे। ये बात अमर नहीं जानता था। जैसे कहते हैं ना कि झूठ और बेईमानी कभी छुपती नहीं है। एक दिन अमर को इस बात का पता चल गया कि उसके मामा ने इस तरह से उसे धोखा दे रहे हैं। पहले तो अमर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अमर अपने माँ बाप से ज्यादा अपने मामा से प्यार करता था और विश्वास करता था। वो इरादा कर लिया कि अपने मामा से इस बारे में जरूर पूछेगा। आखिर अमर ने अपने मामा से पूछ ही लिया। तो उसके मामा इतना गुस्सा हुए कि उसके घर से उसे निकाल दिया और कहा कि आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखना। और जहां काम कर रहा था वहां से भी उसकी गलत शिकायत करके उसे निकलवा दिया। अब बेचारा अमर दिल्ली में फिर से अकेला हो गया। ना उसके पास रहने का कोई ठिकाना था और ना ही कोई काम था। बहुत परेशान, छोटी सी उम्र, वो एक कोने में बैठा हुआ रो रहा था। फिर अचानक ट्रेन वाले उस भले इंसान की याद आई जो उसकी मदद किया था। और वो अपना कार्ड भी दिया था, कि कहा था कि अगर कभी भी जिंदगी में जरूरत हो तो मुझे जरूर फोन कर लेना, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा। उसने उस भले इंसान को फौरन फोन मिलाया, फोन लगाया और सारी दास्तान सुनाई। तो उस आदमी ने सुबह उसके ऑफिस में बुलाया। मेरे दोस्तों, इस कहानी को एक फीलिंग के साथ महसूस करते हुए सुने। अमर सुबह उसके ऑफिस पहुंचा। वो आदमी, मेरे दोस्त, कोई और नहीं था, एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का सफल लीडर था। उसने सारी चीजें अमर से सुनी और उसने सारी चीजें बताई और कहा कि तू क्या ये काम कर पाएगा। अमर के पास ना कहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अमर ने कहा, मैं बिल्कुल पूरी अमानत, मेहनत और दयानतदारी से इसको करूंगा। फिर क्या था दोस्त, हर दिन वो प्रोस्पेक्टिंग करता और रात को उसी ऑफिस में सो जाता। फिर सुबह सुबह जल्दी उठकर लोगों को प्लान दिखाना शुरू करता। फिर धीरे धीरे लोग उसकी टीम में आने लगे, उसकी टीम का हिस्सा बनने लगे। और कुछ बहुत अच्छे लीडर भी उसकी टीम का हिस्सा बने। देखते देखते उसकी टीम तेजी से ग्रो होने लगी, बढ़ने लगी। और आखिर 2 साल बाद वो दिन भी आ गया जो उसका बहुत बड़ा सपना, उसकी एक ड्रीम कार उसकी निकलने वाली थी। अमर ने अपने अपलाइन से एक शर्त रखी कि मुझे कार सिर्फ फला शोरूम से लेना है। उसके बहुत सारे अपलाइन ने कार बुक करने के लिए उस शोरूम में पहुंचे। कार बुक हो गई। फला डेट को कार की चाबी उसके सारे लीडर बड़े सम्मान के साथ उसे देने वाले थे। फूलों के हार और कई सौ लीडर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस कोड में अमर का स्वागत के लिए उस कार की शोरूम में पहुंच गए। सबने देखा अमर कहीं नजर नहीं आ रहा है। सब तलाश करने लगे। कुछ देर बाद लोगों ने देखा अमर एक अजीब फटे पुराने कपड़े पहना हुआ कार के शोरूम की तरफ आ रहा है। उसके तमाम अपलाइन
ये बात बहुत अजीब तरह से देखने लगे। उन्होंने अमर से पूछा, सर आप ये कैसा हुलिया बना रखे हैं, ऐसे अजीब कपड़े जिसे आप बहुत गरीब नजर आ रहे हैं। अमर ने कहा, आप अंदर जाएं, मैं कुछ देर यहाँ यहीं पर खड़ा रहना चाहता हूँ। दोस्तों, आज अमर ने वही कपड़े पहने थे जिस दिन उसके मामा ने उसे घर से निकाला था, और आज कार लेने के लिए उसी शोरूम का चुनाव किया था जिस शोरूम में वो कार की सफाई किया करता था। और उसके मामा उसी शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। दूर से उसकी मामा की नजर उस पर पड़ी। वो गुस्से में तेजी से भागते हुए अमर के पास आए और उसे जोर से धक्का देते हुए कहा, अब यहाँ क्यों आए हो? मैंने 2 साल पहले तुझे भगा दिया था, अब तू फिर यहाँ पर आ गया। मुझे अब कोई ड्रामा नहीं चाहिए, भिखारी कहीं का। मैं कभी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। तू भूखा नंगा यहाँ किस लिए आया है? तू गरीबी लाचारी के नाम पर एक कलंक है, एक धब्बा है। यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं और वो सब अमीर लोग हैं। तू यहाँ रुका तो उनकी सबकी इंसल्ट हो जाएगी। 100-200 चाहिए तो ले ले, भाग जा यहाँ से। अमर ये सुनता जा रहा था और मुस्कुराता जा रहा था। दोस्तों, इस बेचारे मामा को क्या पता था कि अब क्या होने वाला है। अमर वहां से चला गया। कुछ 15 से 20 मिनट बाद बहुत ही जबरदस्त ड्रेसिंग के साथ, सूट बूट में टाई लगाए हुए, कई लीडरों के बीच वो शोरूम में दाखिल हुआ। उसका हुलिया देखकर किसी बड़े सेलिब्रिटी से वो कम नहीं लग रहा था। उसको देखकर सैकड़ों सैकड़ों लीडरों की तालियों के साथ पूरा का पूरा शोरूम गूंज रहा था। उसके मामा की नजर खुली की खुली रह गई। उसके मामा को यह मंजर किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। जब तालियों की गूंज के साथ एक सबसे प्रीमियम कार की चाबी अमर को दी गई और सारे लोग अमर को उठाकर नाचने लगे, और ये देखकर उसके मामा टिकटिकी नजरों से एक पुतले की तरह एक कोने में खड़े हुए नजरें छुपाते हुए देख रहे थे, और अमर उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। उसके बाद अमर ने आखिर में एक मिठाई के डब्बा लेकर के अपने मामा के पास पहुंचा। उसके मामा जी अपनी नजरें चुराए इधर उधर शर्मिंदगी से देख रहे थे। अमर उनके पास पहुंचा और बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि मामा जी, मैं जो कुछ बना हूं आपकी वजह से बना हूं। अगर आपने उस दिन मुझे घर से निकाला ना होता तो आज मैं यहाँ इस हाल में ना मिलता। आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अमर बोलता जा रहा था और उसके मामा शर्म से पानी पानी हो रहे थे और सिसक सिसक कर रो रहे थे। आखिर मिठाई का डब्बा अमर ने अपने मामा को देते हुए बोला, ये लीजिए, आप अपना पहले मुंह मीठा कीजिए। अमर के मामा ने कहा, मैंने सारी जिंदगी लगा दी, अभी तक कार तो क्या एक बाइक भी नहीं खरीद सका, और तू सिर्फ 2 साल में इतना बड़ा आदमी बन गया। मुझे तुमने इस बारे में बताया क्यों नहीं? अमर ने कहा, मामा जी माफ करना, आपको याद है आपके घर से निकल जाने के 1 महीने बाद आपको मैंने व्हाट्सअप किया था। मैंने इसी के बारे में मैसेज किया था, लेकिन आपने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया और कहा कि आज के बाद कभी मैसेज या फोन ना करना। ऐसे बहुत बिजनेस देखे हैं, मैं सब जानता हूँ, ऐसे 2 के 4, 4 के 8 के ऐसे धंधों को। आज के बाद मुझे कभी बात करने की कोशिश भी नहीं करना। मामा जी, मैंने आपको इसी बिजनेस के बारे में मैसेज किया था। मेरे साथ मैं आपको सफल बनाना चाहता था, आपने तो मुझे बिल्कुल ब्लॉक ही कर दिया। इतना सुनना था कि मामा जी अमर को लिपट कर रोने लगे और बोले, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है, और तुमने आज भी मेरे भले के बारे में सोचते हो। बताओ कंपनी के फॉर्म में साइन कहाँ करना है? अमर ने कहा, मामा जी, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है। यहाँ मान सम्मान पैसों के साथ रिश्तों को निभाया जाता है। आप देख सकते हैं, मैं आज से 2 साल पहले बस अकेला था। आज मेरे लाखों लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, और यहाँ का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, अब आगे क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। आज इस जूम सेशन में बहुत सारे इस अमर जैसे लोग होंगे। अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हालात कितने भी कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ख्वाब हमेशा बड़े होने चाहिए, जिसको सच करने के लिए लगातार हमें मेहनत करनी है। हमें ये नहीं देखना है कि लोग क्या कहते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ता मैंने वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी बातें बताना नहीं बता पाया। मैं आज उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर अभी भी आपके कोई दोस्त अहबाब, आपके नए पुराने साथी या टीम मेंबर्स अभी बाकी रह गए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार और कोशिश कर ले, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक बार बुला ले ताकि आपके साथ वो भी सफल हो पाए। गुज़िश्ता हफ्ता मैं हर तरह से ये समझाने की कोशिश की कि क्यों बहुत सारे लोग सारी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी गरीब रहते हैं,
और क्यों बहुत कम लोग बहुत ही कम समय में इतना धन बना लेते हैं और करोड़ों अरबों खरबों रुपए अपनी विरासत में छोड़ जाते हैं। और मैंने ये साबित भी किया था कि दुनिया में 90% लोग स्किल पर दिन रात फोकस करते हैं और वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो टाइम को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। और जो भी टाइम को बढ़ाने पर कामयाब हो गया तो जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्त। अब वो पैसे के लिए काम नहीं करने वाला है, उल्टा रिवर्स, यानी पैसा उसके लिए काम करने वाला है। और टाइम को बढ़ाने के लिए आपके पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप कभी भी टाइम को बढ़ा नहीं सकते हैं। और अगर आप टाइम को नहीं बढ़ाएंगे तो आप कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। ये सारी बातें पूरे कैलकुलेशन के साथ मैंने आपके सामने रखी थी। जो सेशन में आए थे वो सब जानते हैं, और जो नहीं आए, क्योंकि अभी होस्ट हमारे सर ने कहा था कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। काफी गहराई की बात है, धन्यवाद देना चाहूंगा उन्हें मैं। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मौका देती है, एक ही बार मिली है। या तो खिस्तों भरी जिंदगी गुजारते हुए चले जाओ, अपने परिवार को लाचारी गरीबी भटकते हुए छोड़कर जिंदगी से चले जाओ, या फिर इस जिंदगी में इस फार्मूले को अपनाकर मन चाहिए जिंदगी जी कर अपने परिवार को टेंशन फ्री लाइफ दे करके जाओ। अगर आप चाहते हैं कि अमीरों की जिंदगी जीना है तो इसके लिए अमीरों की सोच को भी लाना होगा। और ये आज करूंगा कल करूंगा नहीं, अभी से आपकी शुरुआत होनी चाहिए, अभी इसी वक्त से आपको अपनाना होगा, जिसके लिए आपको एक मजबूत प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मेरे दोस्तों, बड़े गौर से सुनिए, यूजमी ने आपको एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक पैसा भी आपका लगने वाला नहीं है। अगर आपको यहाँ कुछ देना है तो आपका हौसला, आपका सब्र, आपकी मेहनत, आपका नॉलेज और आपकी अमानतदारी होगी। दोस्तों, अब मैं जो आपको देने जा रहा हूं उसको नोट कर लें। ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जो आपकी जिंदगी 360 डिग्री चेंज करेगा। आपके मैं 10 साल, 20 साल, 25, 30 साल, 50 साल नहीं ले रहा हूं। सिर्फ 8 महीने चाहता हूं। कितने? 8 मंथ्स, 8 महीने चाहता हूं। अगर आपने इस कैलकुलेशन के मुताबिक काम कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपको अमीर बनने से कोई चीज रोक नहीं सकती। दोस्तों, यहां तक मेरी बात हुई थी फ्री रेफरल, यानी 10 का फार्मूला, 10 का मैजिक। बिल्कुल फ्री में सिर्फ 10 लोगों को यूज मी एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दें। आज हम न जाने कितने एप्लीकेशन रोज डाउनलोड करते हैं और डिलीट कर देते हैं। उसी तरह से आप सिर्फ 10 लोगों को डाउनलोड करवा दें, वो भी बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल फ्री में। कोई जो है आज कहते हैं ना कि हमारा पैसा डूब गया तो कंपनी भाग, अरे मेरे भाई, पैसा लगाया ही नहीं तो डूबेगा कहाँ से? बिल्कुल फ्री की बात बोल रहा हूँ मैं। 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ उसका रीसेलर फॉर्म भरवाना जरूर, प्रीमियम जरूरी नहीं है, लेकिन रीसेलर फॉर्म भरवाना जरूरी है। और रीसेलर फॉर्म क्या है? आप टेक्निकल सेशन में अब हैं, उसमें जाना नहीं चाहता मैं। अब इन 10 लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देना है, यही काम है आपका। ऐसी ट्रेनिंग देना है कि वो भी अपने 10 साथियों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा दें। और उसकी ट्रेनिंग के लिए इन्हें हमारी डेली जूम मीटिंग, जो कि रोज सुबह शाम चलती है, उसको लाना है। अब देखिए, यही डुप्लीकेशन अगर 100% आप करोगे, बिल्कुल फ्री की बात बोल रहा हूं मैं, बार बार इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका वो दिमाग में जो भूत है ना वो उतर जाए कि पैसा डूब गया, पैसा डूब गया, अरे उसका डुबा दिया तो। अरे मेरे भाई, फ्री की बात हो रही है। ठीक। अब क्या होता है, देखिए स्क्रीन पर गौर से देखें। सेकेंड मंथ क्या होगा? 10 लोग अपने 10-10 करते हैं क्योंकि आपने ट्रेनिंग दी है, 100 लोग हो गए। तीसरे महीने में क्या हुआ? उनको भी ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है। एग्जाम में कॉपी पेस्ट करेंगे तो इम्तिहान हाल से निकल जाओगे। अगर यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी पाओगे। क्योंकि ये बिल्कुल जो है दुनिया से उल्टा है। आज तक दुनिया में जितना भी धंधा होता है खेकड़े की मिसाल होती है, यानी पैर पकड़ करके खींचता है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन ये धंधा ऐसा है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ने में आपकी आपकी कामयाबी है। बिल्कुल उल्टा है ना। चलिए, ये कभी मैं सेशन लूंगा इसके बारे में। तो 100, तीसरे दिन क्या होगा कि 1000 लोग आ जाएंगे। और चौथे मंथ में क्या होगा? वो भी 10 कर रहे हैं तो कितने हो गए? 10,000 लोग हो गए, बिल्कुल फ्री में। बार बार बोल रहा हूँ। पांचवें महीने में क्या हो गया? 10,000 लोग अपने 10-10, बिल्कुल फ्री वाले बोल रहा हूँ मैं। कितने हो गए? 1 लाख लोग हो गए। और वही छठे महीने में वो भी अपने बिल्कुल फ्री में अपने 10 लोगों को लाते हैं। कोई रिश्तेदार है, कोई अपना जान पहचान वाला है, रीसेलर फॉर्म भर के लाते हैं। तो यहाँ पर 10 लाख लोग हो जाते हैं। जब सातवें महीने में आते हैं तो 1 करोड़ बन जाते हैं। और आठवें महीने में मेरे दोस्त, मैं आपको 8 महीने का टाइम लिया हूँ, 10 करोड़ लोग बन जाते हैं। कब? स्क्रीन देखने से नहीं मेरे दोस्त, सेशन से मोटिवेट होने से नहीं, सिर्फ सुन करके वाह वाह बोलने से नहीं, और सेशन के बाद मेरी तारीफ करने से नहीं, बल्कि इस पर काम करने से। ये अंकड़े गिनने से नहीं आएगा। हर आदमी अपने 10 की जिम्मेदारी लेगा तो 8 महीने में आपकी जिंदगी संवरने वाली है।
अब क्या होगा दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने यहाँ 1 रुपया लगाया है? जो मैंने आपको बताया फ्री वाला, नहीं लगाया। क्या आपकी टीम में से कोई लगाया होगा? वो भी नहीं लगाया, है ना, बिल्कुल फ्री। अब देखिए क्या होता है, यूजमी सारे प्लेटफॉर्म की मास्टर की है। मैं हमेशा कहता हूँ ये मास्टर की है, मतलब सारे तालों की चाबी। वो सारी जरूरतें आपको यूजमी में पूरी होगी। जो इंसान सोचता है वो सब यहाँ पर मिलने वाला है। आपको 100% वेरीफाइड कम्युनिटी मिल रही है। कोई भी यहाँ पर ऐसी पोस्ट या आपको जो है गलीज और गंदी फोटो नहीं मिलेगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठाना पड़े। हर तरह का सेफ, और इसी तरह से यहाँ पर हर प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। मैं सही कह रहा हूँ? हर प्रोडक्ट आप जो सोचोगे वो मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा? मार्केट से सस्ते रेट में। और साथ में उसके साथ साथ 30% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, इतनी भारी डिस्काउंट। और उसके साथ साथ हर प्रोडक्ट पर आपको यूएसपी मिलेंगे जिस पर इनकम जनरेट होगा। जरा सोचिए मेरे दोस्त, हम और आप क्या चाहते हैं? आज क्या है कि 2 से 5 रुपए कहीं पर हमारे बच जाए तो हम 5 रुपए के लिए 5 किलोमीटर तक गाड़ी चलाएंगे। ये नहीं देखेंगे हमें 10 रुपए का पेट्रोल जा रहा है। एक इंसान की मेंटेलिटी है कि 2-5 रुपए जहां पर कम मिलते हैं वहीं पर हम सामान लेते हैं, हम वहीं से चीजें खरीदते हैं। कितना बेहतरीन हमें प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पर हर चीज मार्केट से सस्ती मिलने वाली है, उसके साथ बचत भी मिलने वाली है, उसके साथ इनकम भी मिलने वाला है। दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई बिजनेस है तो वो सेल का बिजनेस है। हमारे पास इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक है। 29,000 पिन कोड में हमारा सिक्का चलता है। हर गांव हर शहर के दुकानदार अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करते हैं। सुई से लेकर के ट्रेन तक, हवाई जहाज तक सब मिलेगी यहाँ पर। उड़ने वाली नहीं तो खिलौना तक कम से कम मिलेगा हवाई जहाज का। तो सोचिए दोस्तों, 8 महीने में आपने बिल्कुल फ्री में 10 करोड़ लोगों की टीम का आपने प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। हर एक मेंबर अपने लिए यहाँ पर खरीदारी करता है। अगर ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% भी रोज यहाँ खरीदार करेंगे। कोई टीवी ले रहा है, कोई वॉशिंग मशीन ले रहा है, कोई जूता ले रहा है, कोई चप्पल ले रहा है, कोई सोफा सेट ले रहा है, कोई डिनर सेट ले रहा है, कोई घर की जरूरतों का सामान ले रहा है, तो 1 करोड़ लोग रोज खरीद रहे हैं सर। सिर्फ 10% की बात बोल रहा हूँ मैं। तो किसी से 500, किसी से 200, किसी से 10 10 रुपए, किसी से 1 रुपया, किसी से 50 पैसे, है ना। अब 10%, 1 करोड़ लोगों से ज्यादा नहीं, अगर मैं 1 रुपया भी मानता हूं तो रोज की बात बोल रहा हूँ, जिंदगी की नहीं। हर रोज आपको 1 करोड़ मिलने वाला है। आप हंस रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे कि कितना फेंकता है। फेंक फेंक नहीं रहा हूँ, कैलकुलेशन कभी झूठ नहीं बोलता है। कैलकुलेशन है, आप करके देखें। इतना नहीं, अगर मैं 1% की भी बात करूं तो 10 लाख लोग हो जाते हैं खरीदारी करने वाले। और उनसे 1 रुपया भी मिल रहा है तो 10 लाख रुपए पर डे। इन लोगों को आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करवाया था? बार बार कह रहा हूं नहीं। और क्या ये जबरदस्ती कोई खरीदारी कर रहे हैं? ये तो अपनी मर्जी से इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अमेजोन फ्लिपकार्ट से कम कीमत में मिल रहा है, बाजार से कम कीमत में मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। आपने कोई जबरदस्ती नहीं किया, सिर्फ आपने ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। वो तो अपने लिए खरीदेंगे, आपको वो लगातार पैसा दे रहे हैं। समझिए सर। अब मैं उससे भी आधा, आधा परसेंट भी, आधा परसेंट बहुत कम, वो कहते हैं ना कि राई का दाना, उस तरह का हिसाब भी अगर आप लगा लो तो 5 लाख रुपए पर डे का इनकम आपको मिल रहा है सर। आधा परसेंट भी अगर काम होता है। अब वो छोड़ो, इससे 10 गुना, उससे ज्यादा तो गिनती मुझे आती नहीं है, मैथ्स में बहुत कमजोर हूं मैं। 0.05%, यानी आधा परसेंट का भी 10 गुना कम जो है यहाँ पर व्यापार होता है। मेरे दोस्त, 50,000 रुपए पर डे, साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर डे आप कमाने वाले हो। ये है यूजमी। दोस्तों, ये इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपको मिला है, क्या ही कहूँ। जिसके बारे में जितनी तारीफ की जाए, जितना जो है बताया जाए, उतना कम है। ये यूजमी है। अब बात प्लेटफॉर्म की आई है, एक नेटवर्क की ताकत की आई है, तो जरा बात और अच्छे से समझा दूं। देखिए, जियो को कौन नहीं जानता? आप में से हर हर एक के पास जियो की सिम होगी। दोस्तों, 5 सितंबर 2016 की वो तारीख जिसे बिजनेस की दुनिया में कभी नहीं भुलाया जा सकता। 5 सितंबर 2016 से पहले सिर्फ 1 GB डेटा 400 में मिलता था, आप जानते हैं। जियो वही, जियो जो पॉलिसी अपनाया था उस दौर में, आज यूजमी वही पॉलिसी अब अपना रही है। सारे इंडिया में बिल्कुल फ्री में 1.5 साल तक उसने सबको फ्री में बांट दिया। ना कॉलिंग का पैसा, ना डेटा का पैसा, सब फ्री। वो भी 4G 4G इंटरनेट, जो सबके लिए उस वक्त एक सपने से कम नहीं था। इंडिया की 80% आबादी को 1.5 साल में उसने कैप्चर कर लिया। बताए दोस्तों, जियो ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए कितना खर्च किया था? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ उसने खर्च किया था। आप गूगल करके देख लें, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। आज हम 799 देखने से हजार बार सोचते हैं, अगर गलती से कहीं फंड 10 मिनट के लिए देर हो जाए तो अपने अपलाइन को इतना कॉल करते हैं कि गोया कोहिनूर का हीरा गायब हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जियो ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए 2 लाख करोड़ खर्च किए, और 1.5 साल तक इस इन्वेस्टमेंट का एक पैसा भी उसने नहीं कमाया। दोबारा बोल रहा हूँ,
2 लाख करोड़ उसने खर्च किया है, एक पैसा भी उसने नहीं कमाया। क्या कर रहा था? सिर्फ जो है फ्री 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 सबको दे करके सबको कैप्चर कर रहा था, क्योंकि पता है उसको ये पागल नहीं है वो। हम असल में पागल हैं जो 799 दे करके 1000 बार फोन करते हैं मेरा पैसा कब आएगा। वो पागल नहीं था। 200 मतलब 2 लाख करोड़ हमारे जो है कई पुश्तों ने नहीं देखा होगा। उतना पानी की तरह बहा दिया और 1 रुपया भी नहीं कमाया 1.5 साल तक। इतना पैसा पानी की तरह बहाने के बाद। ये होती है अमीर लोगों की सोच मेरे दोस्त, क्योंकि उसको पता है कि टाइम को बढ़ाने का फार्मूला क्या है, टाइम बढ़ाने से क्या फायदा होने वाला है। बीबीसी वर्ल्ड की रिपोर्ट है, जब 1.5 साल बाद जियो ने 399 का पहला रिचार्ज जो 3 महीने के लिए था, उसने सारी हिस्ट्री बदल दी। सिर्फ 3 महीने में 2 लाख करोड़ जो उसने प्लेटफॉर्म के लिए खर्च किया था, उसने 2.5 गुना से ज्यादा प्रॉफिट कर लिया। ये होती है ताकत। इसीलिए 8 महीने ले रहा हूं, लग जाइए अभी से। दोस्तों होश के नाखुन लोग, आज हमें यही मौका बिल्कुल फ्री में दिया गया। क्या बिल्कुल फ्री? कोई पैसे नहीं, कोई इसके अंदर ये नहीं है, बिल्कुल फ्री में दिया गया है। दोस्तों मैंने जियो का उदाहरण दिया, इससे कहीं ज्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म यूजमी ने हमें दिया है। जियो ने तो सिर्फ अपने एक प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया था। आपके पास यूजमी मल्टीपल प्रोजेक्ट लेकर के आया है, जिसका हर एक प्रोजेक्ट जियो से कहीं ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। इसे सोचने की जरूरत है, इसकी गहराई को जानने की जरूरत है, जिसमें आपका मालिकाना हक आपको दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपके लिए और इस देश के हर नागरिक के लिए मिस्टर सीओ रवि प्रताप जी, उनको सलाम करता हूं। इतना बड़ा योगदान दिया है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह पानी होता है, पानी को क्या कहते हैं, जिस रंग के साथ मिलाओगे वो उसी रंग का बन जाएगा। और पानी का जितना भी आप रास्ता रोकोगे, वो बिना आपको डिस्टर्ब किए अपना रास्ता बदल देगा। यूजमी भी ठीक वैसी ही है, ठीक उसी तरह का है। आप तमाम अपने आप दोबारा मैं आपको कहूंगा कि आप खुश नसीब हो, आपको यूजमी ने एक ऐसा मौका दिया है जिस पर फील्ड में मतलब जिस भी फील्ड में हो, उसी फील्ड से आप सफलता की मंजिल पा सकते हो। आप चाहे दुकानदार हो, आपके लिए यूजमी है। आप यहाँ अपना सारा सामान बेच सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट मतलब स्टूडेंट हो, आपके लिए यूजमी है। आप अपना बेहतर भविष्य बना सकते हो। आप सोशल मीडिया चलाते हो, आपके लिए यूजमी है। आप यहाँ अच्छे पोस्ट करके इनकम कर सकते हो। आप खरीदारी करने वाले हो, आपके लिए यूज में है। आप यहाँ पर हर प्रोडक्ट मार्केट से कम दाम में पाओगे और 30% का डिस्काउंट भी पाओगे तक का। आप फोटोग्राफी करते हो, आपके लिए यूज में है। आप अच्छे फोटो पोस्टर बना सकते हो। आप रिचार्ज और बिल पेमेंट करते हो तो आपके लिए यूज में है। आप यहाँ पर पेमेंट पर 10% तक की बचत कर सकते हो। आपको कोई चीज बेचनी है, आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो आपके लिए यूज में है। पूरा इंडिया आपका कस्टमर है। आप किसान हो, आपके लिए यूज में है। अपने अनाज की सही कीमत आपको मिलने वाली है। पैसा डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है, आपके लिए यूज में है। आपके दुकान में कस्टमर नहीं आते, परेशान हैं, आपके लिए यूज में है। अपने क्यूआर कोड को लगाइए, ये कस्टमर के लिए एक मैग्नेट का काम करेगा। आप फ्रेंचाइजी लेकर पूरे पिन कोड के मालिक बनना चाहते हैं, आपके लिए यूज में है। कोरियर डिलीवरी करना चाहते हैं, आपके लिए यूज में है। डिलीवरी लॉजिस्टिक चलाना चाहते हैं, आपके लिए यूज में है। क्या क्या कहूँ मैं। अगर आप अपने पूरे जिले की फ्रेंचाइजी ओनर बनना चाहते हैं, आपके लिए यूज में है। पूरे स्टेट की फ्रेंचाइजी ओनर बनना चाहते हैं, आपके लिए यूज में है। आप पूरे यूज में के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, आपके लिए यूज में है। अब कुछ बचा है? जो भी सोचोगे यूज में आप पाओगे। अगर दोस्तों, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो लाखों लोगों का के रोजगार आप दे सकते हो। और अगर बिल्कुल एक लाइन में अगर मैं कहूं, तो मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के मालिक की तरह पैसा कमाने का एक मजबूत रास्ता और मौका आपको मिला है, जिसके लिए आपको जियो की तरह 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक आखिर में एक मैसेज देकर अपनी बात खत्म करता हूं 2 मिनट में, कि अकेले में इसको जरूर सोचना। आपके अलावा मेरे दोस्त, इस दुनिया में कोई आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता है। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है मेरे भाई कि आपके पास पैसा है या नहीं है। तकलीफ सिर्फ आपको होती है, आपके परिवार को होती है। आपके पैर का कांटा आप ही को निकालना पड़ता है मेरे दोस्त। दोस्तों, आज आपकी सही उम्र है, आपके हाथों और पैरों में ताकत है। अगर आज आप कंफर्ट जोन में बैठे रहे कि मेरी टीम 10-50 की बन गई, मुझे क्या करना है, आराम से बैठा रहूंगा, तो याद रखना आने वाली जिंदगी बहुत ज्यादा अनकंफर्ट होने वाली है। अगर आपको आने वाली जिंदगी कंफर्टेबल बनानी है तो आज आपको मेहनत करनी होगी। याद रखिए मेरे दोस्त, जैसे कि हमारे कोहोर साथी ने कहा, टाइम किसी का रिश्तेदार नहीं होता है और ना किसी के लिए रुकता है। अगर आपको कामयाब बनना है तो टाइम के साथ चलना होगा। इस दुनिया का उसूल है, जो टाइम की कदर करता है टाइम उसकी कदर करता है, और जो टाइम को बर्बाद करता है वो उसको टाइम बर्बाद कर देता है। इसलिए टाइम की कदर करो। इसको आप जो है यूजमी जैसे प्लेटफॉर्म में शुरुआती दिनों में आपको मौका मिला है। अब वो दिन दूर नहीं कि यूजमी करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल चुका होगा और आप आज के इस फैसले पर फख्र कर रहे होंगे और दुनिया कह रही होगी ये वही लोग हैं जिन्होंने यूजमी की शुरुआती दिनों में अपनी पहचान बनाई थी। दोस्तों याद रखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन और सबसे बड़ा लीडर कोई और नहीं, खुद का जमीर होता है। बस मैं इसी के साथ, टाइम भी हो रहा है, वाणी को विराम देता हूं। आपने आज के सेशन से क्या सीखा जरूर बताएं।
याद रखें, आपका जीतना सुनिश्चित है। जय हिंद, जय यूज मी, यूज करेगा इंडिया वर्ल्ड टू होस्ट।